हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम आपके लिए बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी प्रॉब्लम लेकर आए हैं। तो देखिए प्रॉब्लम क्या है। सोल्व फॉर ए 3 टू दी पावर 2a - 1 प्लस 3 टू दी पावर 4 - 2a इज इक्वल टू 28। तो देखिए बेटा, हाउ टू सॉल्व गिवन प्रॉब्लम। तो देखिए बेटा, मेरे पास क्या है, 3 टू दी पावर 2a - 1। अच्छा, अभी आपने बेटा एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, उसे दोनों तरीके से मैं आपको बताता हूँ। एक्सपोनेंट एंड पावर में एक प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी है कि एन ए टू दी पावर एन प्लस एम। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए टू दी पावर एन इंटू ए टू दी पावर एम। और अगर बेटे दोनों के बीच में क्या लिखा है, माइनस भी लिखा है कि ए टू दी पावर एन माइनस एम, तब भी आप इसको लिख सकते हैं ए टू दी पावर एन इंटू ए टू दी पावर माइनस एम। क्योंकि होगा क्या ना बेटा, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो अब क्या होगा, यहाँ पर फर्स्ट वाली ये वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी। तो वो फिर प्लस माइनस माइनस ही होगा, तो ये लगा सकते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 टू दी पावर 2a - 1 को क्या लिख सकते हैं, 3 टू दी पावर 2a इंटू 3 टू दी पावर -1 प्लस सिमिलर वे 3 टू दी पावर 4 इंटू 3 टू दी पावर -2a इज इक्वल टू राइट हैंड साइड क्या आएगा, 28। अच्छा, अभी अब आपने बेटा एक प्रॉपर्टी और पढ़ी होगी एक्सपोनेंट इन पावर में, ए टू दी पावर माइनस एन इज इक्वल टू 1/a टू दी पावर n। तो अगर मैं यहाँ सिमिलर प्रॉपर्टी यूज करूं यहाँ पर 3 टू दी पावर -1 और 3 टू दी पावर -2a में, तो देखिए बेटा गिवन प्रॉब्लम कैसी दिखाई देगी। 3 टू दी पावर 2a इंटू 1/3 टू दी पावर 1 प्लस 3 टू दी पावर 4 इंटू 1/3 टू दी पावर 2a इज इक्वल टू 28। तो अभी इसको बेटा थोड़ा सिंप्लीफाई करके अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 3 टू दी पावर 2a/3। अच्छा बेटा, 3 टू दी पावर 4 क्या होगा बेटा, 3 टू दी पावर 4 हो जाएगा। 3 टू दी पावर 4 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, 81। और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा बेटा, 3 टू दी पावर 2a इज इक्वल टू 28 एज इट इज। अब देखिए बेटा, अब मैं बार बार जो एक टर्म है जो बार बार मेरे को क्या कर रहा है, ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, वो क्या है, वो 3 टू दी पावर 2a है। तो मैं क्या करूं, थोड़ी देर के लिए लेट कर लेता हूं, लेट 3 टू दी पावर 2a इज इक्वल टू वाई। और क्या कर देता हूं, इस इक्वेशन में पुट कर देता हूं 3 टू दी पावर 2a की वैल्यू y। तो देखिए इक्वेशन कैसी दिखाई देगी, y/3 प्लस 81/y इज इक्वल टू 28। और अभी क्या करेंगे बेटा, अभी अगर मैं क्या लेने लग जाऊं, एलसीएम लेने लग जाऊं, तो देखिए क्या होगा बेटा, y का y में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, y²। और 3 का बेटा 81 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 81 3 कितना होता है, 81 3 होगा बेटा 243। 243। तो कितना आ जाएगा, 243 डिवाइडेड बाई 3y, इसको एज इट इज लिख देंगे, इज इक्वल टू 28। इसको फिर थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा बेटा, y² प्लस 243 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा इक्वल टू के इधर, तो क्या हो जाएगा 3y इंटू 28। और फाइनली क्या आएगा, y² प्लस 243 इज इक्वल टू 3 का किस में मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 28 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 84y। क्योंकि 28 3 जा 84, 28 3 जा 84, और चूंकि y है तो y। अब इसको बेटा आपको धीरे धीरे आपको दिखाई देने लगेगा कि y² और बेटा राइट हैंड साइड से अगर मैं क्या लेके आऊं, 84y को लेके आऊं, तो इधर आकर ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और प्लस 243 एज इट इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई बेटा इन फॉर्म ऑफ y। तो वी नो वेरी वेल हाउ टू सोल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
तो उसके लिए बेटा आप चाहे तो इसमें क्या कर सकते हैं बेटा, हम चाहे तो इसमें लगा सकते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, अदरवाइज मिडिल टर्म स्प्लिट से भी इसको कर सकते हैं। तो मेरे पास क्या है बेटा, मेरे पास है 243। तो 243 को जब मैं फैक्टराइज करता हूं तो आप सबको पता है 3 से डिवाइड होगा तो कितना आएगा 81, अगेन 3 से 27, अगेन 3 से डिवाइड होगा तो 9, अगेन 3 से डिवाइड होगा तो बेटा 3, और अगेन 3 से डिवाइड होगा तो 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 243 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू सॉरी 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। और इसको आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं 81 इंटू 3, क्योंकि 81 थ्री थ्री जा कितना होगा 243, और 81 प्लस 3 कितना होगा बेटा 84, और यही हमें चाहिए 84। तो मैं क्या करता हूं, ये जो 84 लिखा है बेटा इसको लिख सकता हूँ 81y माइनस 3y, क्योंकि 81y माइनस 3y माइनस माइनस क्या है, दोनों ऐड होंगी क्वांटिटी, लेकिन साइन माइनस का रहेगा तो टोटल कितना हो जाएगा 84y, और प्लस 243 इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या करेंगे, इन दोनों टर्म में देखिए बेटा क्या कॉमन आएगा, y कॉमन, तो यहाँ पर क्या बचेगा y, और यहाँ पर 81। यहाँ पर देखिएगा तो बेटा -3 कॉमन, तो y माइनस 81 इज इक्वल टू 0। तो बहुत दो टर्म है हमारे पास, तो दोनों में क्या कॉमन है, y माइनस 81। तो y माइनस 81 कॉमन, तो यहाँ कितना बचेगा बेटा y, और यहाँ कितना बचेगा -3 इज इक्वल टू 0। तो देयर इज टू केसेस, y minus 81 into y minus 3 is equal to 0. So this means y minus 81 is equal to 0, or this implies that y is equal to 81. Or if y minus 3 is equal to 0, this means y is equal to 3. तो मेरे पास कितने केस आ गए बेटा, दो केस आ गए, एक y is equal to 81 और दूसरा क्या हुआ y is equal to 3। तो 1 बाय 1 करके क्या करते हैं, दोनों केस को कंसीडर करते हैं। तो केस फर्स्ट बेटा, केस फर्स्ट, इफ y इज इक्वल टू 81। तो y इज इक्वल टू अगर 81 है, और y क्या था बेटा, y को क्या कंसीडर किया था हमने, हमने कंसीडर किया था कि 3a इज इक्वल टू y। तो अगर मैं अब बैक सब्स्टिट्यूट करता हूं, मैंने क्या किया, 3 टू दी पावर 2a इज इक्वल टू y, और y की वैल्यू कितनी है भाई 81। तो दिस इंप्लाइज दैट 3 टू दी पावर 2a इज इक्वल टू 81। और इसी तरीके से बेटा 81 को लिखा जा सकता है 3 टू दी पावर 4, क्योंकि 81 क्या होगा बेटा, 81 होगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो अब देखिए बेटा, ये 3 टू दी पावर 2a और 3 टू दी पावर 4, और दोनों ही क्वांटिटी क्या है, इक्वल है। इसका मतलब क्या होगा कि दोनों की पावर भी क्या होगी, सेम होगी। इसका मतलब क्या होगा, दिस इंप्लाइज दैट 2a इज इक्वल टू 4 और a इज इक्वल टू 4/2 और a इज इक्वल टू 2। तो पहली जो वैल्यू आई, या पहले केस से जो वैल्यू आई बेटा, वो आई हमारी a इज इक्वल टू 2। अब बेटा सेकंड केस को कंसीडर करते हैं। सेकंड केस क्या था बेटा, सेकंड केस था हमारा इफ y इज इक्वल टू 3। ये सेकंड केस, इफ y इज इक्वल टू 3, तो दिस मीन्स 3a इज इक्वल टू y कंसीडर किया, और y इज इक्वल टू 3 है। तो दिस इंप्लाइज दैट 2a, 3 टू दी पावर 2a इज इक्वल टू 3, और 3 को क्या लिखा जा सकता है, 3 टू दी पावर 2a और 3 टू दी पावर 1। फिर अगेन दोनों क्वांटिटी इक्वल है, दोनों के बेस भी इक्वल है। इसका मतलब बेटा क्या होगा, है ना, और ये क्योंकि बेस क्या है यहाँ पर बेटा 3 है बेस, है ना, तो दोनों की पावर भी क्या होगी, वो सेम होगी। तो 2a इज इक्वल टू 1, तो a इज इक्वल टू 1/2। तो फ्रॉम द सेकंड केस वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 1/2। तो हमारी दो वैल्यू आ गई बेटा, फर्स्ट वन क्या आई, a इज इक्वल टू 2, और सेकंड वन क्या आई बेटा, a इज इक्वल टू 1/2।